बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। 31 जनवरी और इस दिन के आगाज के अंदर ही आज नाज़रीन कराम तारीख का एक और बदतरीन फैसला सुना दिया गया। इमरान खान और उनकी अहलिया को 14 साल की सजा सुना दी गई। इसके अलावा 787 मिलियन रुपए का जुर्माना कर दिया गया। 10 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। मैंने सुबह वाली वीडियो के अंदर ही इस दिन को, आज के दिन को और कल के दिन को, बल्कि जो जनवरी के आखिरी 3-4 दिन हैं, इन सबको मनहूस दिन कहा था पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान की निजामे इंसाफ की तारीख का। क्योंकि ये जो दिन है ये याद रखे जाएंगे। बल्कि पाकिस्तान की जो अदलिया की रैंकिंग एक तो 130 के ऊपर है, यकीनी तौर पर ये 3-4 दिन उसको मजीद नीचे ले जाने के अंदर जो है वो मदद करेंगे। अच्छा, अब नाज़रीन कराम फैसला सुना दिया गया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस फैसले के बाद जो ही ये फैसला सुनाया गया तो एक प्लान बनाया गया था। बुशरा बीबी ने वफा की अजीम मिसाल कायम करते हुए सबसे पहले उस प्लान को तहस नहस कर दिया। जो ये कहते थे कि बुशरा बीबी वादा मुआफ गवाह बन जाएंगी, जो ये कहते थे कि बुशरा बीबी से जो है ना वो राब्ते किए जा रहे हैं, जो ये कहते थे कि बुशरा बीबी इमरान खान को ट्रैप कर रही हैं, और जो ये कहते थे कि बुशरा बीबी ने जाल में फंसा दिया इमरान खान को, आज वही बुशरा बीबी ने सबको हैरान कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन कराम, ये जो जज साहब ने जो फैसला दिया है वो इंतहाई कमजोर फैसला है। उसके ऊपर भी मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा जिसे आप ये जमा कर रखिए, आप अपने जहन में रखिए कि ये 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ये तीनों फैसले जो है वो उड़ जाएंगे। नंबर 3, जब जज साहब फैसला सुना रहे थे तो क्या हुआ। नंबर 4, आज नाज़रीन कराम एक फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर भी महफूज हुआ है और एक फैसला लाहौर हाईकोर्ट से भी आया है। नंबर 5, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट के अंदर बाहर भी कुछ हो रहा है। सिर्फ बात फैसलों तक महदूद नहीं है। आज तहरीक इंसाफ का जनरल बॉडी का इजलास था, तो वहां पर भी जो है ना वो कुछ चीजें हो रही हैं। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सारी खबरें किस तरफ इशारा कर रही हैं। और नाज़रीन कराम, वैसे एक बात मैं बता दूं आपको इन सब की तफसीलात बताने से पहले, क्योंकि इन सारी खबरों की तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक बात मैं आपको बता दूं कि आज सजा इमरान खान को नहीं सुनाई गई, बल्कि सजा आज जो है वो निजाम इंसाफ को सुनाई गई है। आज इमरान खान के परेशान होने का दिन नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों के परेशान होने का दिन है जिन्हें के निजाम इंसाफ के ऊपर कुछ थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। आज वो उम्मीद का सूरज जो है वो डूब चुका है और आज हमें पता चल चुका है कि अदलिया भी किसी तरह से, अदलिया कह लें या जज बिलखसूस कह लें, कि वो कुछ जज किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, आज वो सब कुछ खुलकर जो है वो सामने आ गया है। तो काफी सारी चीजें हैं। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ये बड़ी जरूरी चीज है ताकि डेली टू डेली अपडेट्स आपको दे सकूं, और फिर ये भी है कि काउंटर कर किया जा सके प्रोपेगेंडा को। बहुत प्रोपेगेंडा आपके सामने मौजूद है, उसको काउंटर करने के लिए बड़ा जरूरी है कि आप हमारा साथ दीजिए। अच्छा नाज़रीन कराम, सबसे पहले ये जरा ये जो तोशा खाना इसको मिक्सअप किया जा रहा है। मैं सुबह से देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो इसको मिक्सअप कर रहे हैं पहले तोशा खाना वाले केस के साथ। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये सजा जो है वो किस तरह से और किस कानून के तहत सुनाई गई है, इसको जरा जहन में रखिएगा। देखिए, पहले जो तोशाखाना वाला मामला था वो घड़ी वाला मामला था। वो सारा केस आपको अजबर हो चुका है, आपको जुबानी याद है कि कब क्या क्या हुआ था, किस तरह का घड़ी का 2 नंबरी चलाई गई थी। ये जो तोशाखाना नैब केस है, इसकी बुनियाद ही बड़ी फजूल और एक घटिया सी बुनियाद थी। वो क्या, क्योंकि ये शुरू में नैब केस बनता ही नहीं था, क्योंकि ये केस बना था एक ज्वेलरी सेट के ऊपर। उस ज्वेलरी सेट में एक हार था गले का, एक ब्रेसलेट था, और मेरे ख्याल से साथ में जो है ना वो ईयर रिंग्स थे। इन तीनों चारों चीजों को, यानी कि आप समझ लें कि एक पूरा ज्वेलरी सेट था। इस ज्वेलरी सेट की जो कीमत लगी थी वो 1 करोड़ 90 लाख रुपए लगी थी, और इसको 90 लाख रुपए देकर रिटेन कर लिया था अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी लॉ। इमरान खान की फैमिली ने या इमरान खान की अहलिया ने, तो या इमरान खान ने इसको जो है ना वो रिटेन कर लिया था। 50% की रकम देकर इसको पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक रिटेन कर लिया गया था। ड्रामाई अंदाज में जब इमरान खान को सजाएं सुनाने का जो है ना वो मामला सामने आया था, तो ड्रामाई अंदाज में एक चीज हुई थी, और वो ये हुई थी कि एंट्री हुई नैब की,
अब नैब 1 से 1.5 करोड़ रुपए वाले मामले के अंदर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, तो फिर इन्होंने क्या किया था, इस 1 से 1.5 करोड़ रुपए वाले मामले को 3.25 अरब रुपए का, यानी कि 325 करोड़ रुपए का, सवा यानी कि 316 करोड़ रुपए का केस बनाया था। वो किस तरह से बनाया था कि इन्होंने एक भारतीय कंपनी के मुलाजिम से, जो कि दुबई के अंदर मुकीम था, कुछ तस्वीरें भेजकर असेसमेंट करवाई थी और ये केस बनाया था कि देखिए, ये जो मामला है वो 1 करोड़ और 90 लाख रुपए का नहीं है, बल्कि वो जो भारतीय कंपनी का मुलाजिम था उसने दुबई में बैठकर सिर्फ जेवरात की तस्वीरें देखकर ये कहा था कि इसकी कीमत बनती है 316 करोड़ रुपए। इस मामले के ऊपर इमरान खान को कहा गया था जी आपने जो है ना वो कीमत कम लगाई। अच्छा, अगर ये भी सोचा जाए तो फिर भी इमरान खान का इसमें कसूर नहीं है, आप उनको पकड़े ना जिन्होंने कीमत कम लगाई थी। फिर इन्होंने बाद में पता चला कि जनाब इस तरह का कोई पाकिस्तान के अंदर सिस्टम ही मौजूद नहीं है जिससे ये अंदाजा हो सके कि कीमत किस तरह से तय होती है पाकिस्तान में तहाइफ। तो कहने का मतलब है इसकी बुनियाद ही बोगस थी। अब होना यह था कि इसकी जब इसके ऊपर जिरा होनी थी और जब वो सारा कुछ होना था और जब हक दिफा इस्तेमाल करना था, तो ये सारे के सारा केस उड़ जाना था। बड़े हैरान कुन तौर पर जज मोहम्मद बशीर साहब ने सबसे पहले इमरान खान का हक दिफा खत्म किया, जैसे कि पहला तोशाखाना यानी कि नैब, वो जो नैब के अलावा जो घड़ी वाला केस था उसमें खत्म किया गया था, हक दिफा खत्म किया गया। उसके बाद भी नाज़रीन किराम फिर भी चीजें होनी थी, अभी 342 का बयान रिकॉर्ड होना था। तो आज हुआ ये कि जज साहब जब आए तो इमरान खान साहब को कमरे से बुलाया गया कि आके आप हाजिरी लगवा लें। ना इमरान खान के वकला वहां पे मौजूद थे, ना इमरान खान की तरफ से डिफेंस के लिए कोई आया था। तो जो ही इमरान खान हाजिर के लिए लगवाने के लिए पहुंचे तो अचानक जज साहब ने कहा कि खान साहब आपका 342 का बयान किधर है? तो इमरान खान ने कहा कि वो तो मेरे कमरे में पड़ा है और वो मैं बयान नहीं जमा करा सकता, ना रिकॉर्ड करवा सकता जब तक कि मेरे वकला ना आ जाए। और इमरान खान ने कहा ठीक है, मैंने हाजिरी लगवा लिया, मैं जा रहा हूं, जब मेरे वकला आएंगे मैं तब बात करूंगा। इमरान खान जो ही वहां से निकले और 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये लूप होल्स मैं आपको बता रहा हूं इस पूरे फैसले के अंदर, 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो उसके बाद जब इमरान खान साहब वहां से निकले तो इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी के अंदर जज मोहम्मद बशीर ने 14 साल कैद की सजा सुना दी। इसके अलावा 787 मिलियन रुपए जुर्माना कर दिया। ये एक्चुअली हिसाब किताब जो है ना वो बराबर करने की कोशिश की जा रही है। कल हमारे कुछ दोस्तों को बड़ी तकलीफ थी कि इमरान खान को कम सजा क्यों सुनाई गई है, यानी हमारे जो है ना वो कुछ खवातीन चीख चीख के कह रही थी कि फांसी की सजा होनी चाहिए थी, और ये इस तरह मैं नाम नहीं लेता, मुनासिब नहीं लगता। लेकिन आज जो है वो 14, अब ये है कि 14 साल की कैद को वैसे अगर वो थोड़ा सा टेक्निकली बेहतर प्ले किया हो तो वो मुश्किल होता है उसकी सजा मुअत्तल करवाना, लेकिन ये जल्दी मुअत्तल हो जाएगी। अच्छा जनाब, उसके बाद की कहानी सुनिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये होना था कि प्लान ये किया गया था कि अब बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाए, कैमरों के सामने तजलील की जाए, और नैब की टीमें तैयार हो गई क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह से इतनी जल्दी सजा सुना दी जाएगी। तो नैब की टीमें फौरी फौरी तैयार हुई और ये निकल गई बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने के लिए। मतलब ये भी निकलने वाली थी कि बुशरा बीबी ने फैसला किया और वो बुशरा बीबी बजाते खुद जाके अडयाला जेल के अंदर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। ये हैरान कुन था, हैरान कुन। आपको मैं मजे की बात बताऊं, मैं वफा की मिसाल आपको बता रहा हूं कि इमरान खान के पीछे बुशरा बीबी कल भी जब जेल में आई थी तो अपना सामान लेकर आई थी जरूरी, जो कि उन्होंने गिरफ्तारी के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं, उन्हें पता था कि वो अपना घर से सामान लेके आई थी। आज भी वो अपना सामान लेकर आई। यानी कि नाज़रीन किराम, इमरान खान की जो बीवी हैं उन्होंने वफा का हक अदा किया, सबकी जो जुबानें हैं उसको बंद करवा दिया। कोई ड्रामा नहीं, कोई इस तरह की चीज नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कैमरे के सामने कवरेज का मौका नहीं। इमरान खान के साथ बजाते खुद जाकर वो गिरफ्तार हो गई और उन्होंने अडयाला जेल के अंदर अपने आप को कैद करवा लिया। तो मुझे ये लगता है कि ये तमाम उन लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा है जो ये कहा करते थे कि बुशरा बीबी तो ट्रैप कर रही हैं, बुशरा बीबी तो ये कर रही हैं और वो कर रही हैं। और दूसरी तरफ उनके शौहर को देखिए, आज वो पहुंचे हुए थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, वहां पर भी एक फैसला महफूज हो चुका है। वहां पर फैसला यह महफूज हुआ कि इद्दत में निकाह वाला केस, नाज़रीन केस पे केस। और वैसे मैं आपको बता दूं, जज मोहम्मद बशीर को भी छुट्टी नहीं मिली। अगर अभी इमरान खान को एक और बड़े केस में सजा होनी है, मैं आपको यह भी बता दूं, और वो है 190 मिलियन पाउंड केस। उसके अंदर भी इमरान खान को सजा सुनाई जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर जो है वो मलिक रियाज को भी
कुछ ना कुछ सेंटेंस या कुछ इस तरह की चीज हो सकती है। लेट्स सी, वहां पर देखते हैं कि वहां पर जो है ना, या क्योंकि वो इश्तिहारी हैं तो देखते हैं कि क्या जो है ना वो वहां पर तय होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए नाज़रीन किराम, एक तरफ तो बुशरा बीबी की ये ग्रेस है और दूसरी जानिब जो बुशरा बीबी के साबिका हस्बैंड है खबर मानिका, वो पहुंचे हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहां पर जाकर वो बता रहे थे कि हमारा इद्दत का और ये हमारा घर बर्बाद किया बुशरा बीबी ने और फला फला फला। वो ही अपनी बीवी के ऊपर, साबिका बीवी के ऊपर जाती किस्म के इल्जामात और ये सारी चीजें जो है ना वो हो रही थी। और मैं हैरान हूं कि इसके ऊपर जिसको जिसको उठाकर एक दिन में पहले बाहर फेंक देना चाहिए था, इतना जाती लेवल का जो है ना वो केस है, उसके ऊपर भी फैसला महफूज हो गया है। तो उसके ऊपर जिरा हो रही है, उसके ऊपर चीजें हो रही है, लेट्स सी उसके ऊपर कान। एक नाज़रीन किराम मामला जो सबसे बड़ी गड़बड़ हो रही है वो इस वक्त इस्लामाबाद में हो रही है। वो ये हो रहा है कि आज जनरल बॉडी का इजलास तलब किया गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर पुलिस पहुंच चुकी है। वहां पर पुलिस बाहर आ गई है। वहां पर दफ्तर को जो है ना वो सील कर दिया गया है। इस वक्त ताजा तरीन इत्तलात मैं आपके सामने रखा हूं। दफ्तर को सील कर दिया गया है, पुलिस पहुंच चुकी है, वहां पर काम खराब हो चुका है। कोई किसी किस्म के इंतखाबात वो और वो कोई मीटिंग करने की इजाजत नहीं दी जा रही। अब होना यह था कि आज ऐन मुमकिन था कि आज के आज ही जो है ना वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए तहरीक इंसाफ ऐलान कर दे। अब उसको रोका जा रहा है। अब मेरा सबसे पहला सवाल काजी फायज ईसा साहब से है। काजी फायज साहब ने कहा चंकनी के अंदर आपने क्यों इंतखाबात करवाए? आपको याद है ना, बार 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 पूरी दुनिया ने लाइव देखा था, पूरी कौम ने लाइव देखा था कि सिक्योरिटी नहीं तो हमारे पास आ जाते। आज जब तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया गया है तो मेरा सवाल है बड़े इज्जत और एहतराम से जनाब मोहतरम जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से कि आपने ही हुजूर ये कहा था कि ये नहीं हो सकता, आप आए, आपने इंतखाबात करवाएं। और तहरीक इंसाफ ने कहा था कि देखिए ये जो खामियां आपको नजर आ रही हैं वो इसलिए कि इंतजामिया हमें इंतखाबात नहीं करवाने देते। तो आपने कहा था ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, ऐसा मुमकिन नहीं है। आज जनाब ये देख लिए, इसी इस्लामाबाद में आपकी कोर्ट है, इसी इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, मरकजी सेक्रेटेरिएट को सील किया गया है, वो आपके सामने ही है। अब हुजूर का इकबाल बुलंद रहे, आप बजाते खुद देखिए। बात करेंगे तो फिर नोटिस आ जाते हैं। मुझे भी एक मोहब्बतनामा मसूल हुआ है FIA का। सोशल मीडिया से मुझे पता चला है कि वो एक मोहब्बतनामा मुझे भी मिला है। तो लिहाजा मुझे मैं बड़े फिर भी बड़ी जनाब इज्जत और एहतराम से आपसे मुतालबा कर रहा हूं कि आप देखिए इस केस को, इस मामले को देखिए कि यहां पर जो है ना वो क्या हो रहा है। अच्छा जनाब, एक फैसला आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर से भी महफूज होकर सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी नाज़रीन किराम एक फैसला सुनाया है, वो जरा सुन लीजिए कि वो फैसला क्या है। लाहौर हाई कोर्ट ने नाज़रीन किराम जनरल इलेक्शन में बानी PTI समेत सियासी उम्मीदवारों को यकसा मीडिया कवरेज करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने बानी PTI की दरखास्त पर 10 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। आइन का आर्टिकल 17 हर शहरी को आजादी इजहार राय समेत दीगर हकूक फराम करने का पाबंद करता है। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कैंपेन और अपना मंशूर बताने की तशहीर बुनियादी हक है। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए आजाद मीडिया के जरिए आजादी इजहारी राय होने चाहिए। ये आज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है। और मैं कुछ चीजें नाज़रीन किराम आपको पढ़ के सुना दूं कि और क्या क्या हो रहा है, और क्या क्या हो रहा है। साकिब बशीर साहब कहते हैं कि साइफर केस का 30 जनवरी का फैसला पार्ट 2, 5 अगस्त का तोशाखाना का फैसला पार्ट 1 और तोशाखाना नैब केस 31 जनवरी का फैसला पार्ट 3, ये सारे के सारे महीने डेढ़ महीने में फारिग हो जाएंगे। जबकि इसके अलावा जो मोहम्मद मालिक साहब हैं वो कहते हैं फर्स्ट साइफर एंड टुडे तोशाखाना कन्विक्शन बोथ sentences terms disproportionately harsh, both trials loaded with procedural lapses and displaying an obvious rush to meet the deadlines of being announced before election. Once again judicial forums have been misused. तो ये नाज़रीन किराम इस वक्त की जो है ना वो तजियाकारों की और रिपोर्टर्स की राय है। बाकी आप समझदार हैं कि ये फैसले टिकेंगे नहीं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।